दोस्तों, आज खबर आर्थिक जगत से। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर आंकड़े आए हैं और वैसे ही बेरोजगारी पर आया। कल या परसों आपने देखा होगा खबर में, पूरे सोशल मीडिया पे इस पे हंगामा है कि जीडीपी पिछले साल की तुलना में इस बार 20% बढ़ा है। और स्वाभाविक है, जो आज की सरकार के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष हैं वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप पिछले 3 वर्षों के जीडीपी की तुलना करें, अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि जो 2018-19 में था, हम उसके बराबर भी नहीं पहुंच पाए। क्योंकि संक्षिप्त में 2019 में 6.5% से बढ़ा था, जबकि 2020 में 24 से 25% का भारी घाटा हुआ था। और अभी आपको जैसे मैंने बताया 20% है, यानी अभी हम 2018 तक की भी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। और यह जीडीपी बढ़ने का कारण एक यह भी बताया जाता है कि जो आर्थिक गतिविधियां तकरीबन बंद हो गई थी, आर्थिक मंदी और खासकर कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण, वह वापस उछाल के रूप में आई है। यानी जिस रफ्तार से गिरी थी तकरीबन उसी रफ्तार से बढ़ी है। हालांकि पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि बेरोजगारी का ऐसा आलम, ऐसा मातम छाया हुआ है, और साथ साथ महंगाई, इन दोनों ने मिलकर उपभोक्ताओं की कमर तोड़ दी है। हमारे देश में 60 से 65% ही कारखाने वगैरह जो हैं वह काम कर रहे हैं। क्योंकि उत्पादन तो हम कर सकते हैं, लेकिन वितरण कहाँ होगा, बेचेंगे कहाँ? वर्ल्ड मार्केट में तो जाने से रहे, वहां भी बंद है, वहां भी वैसे ही मंदी है जैसे हमारे यहाँ है, या जरूरत से ज्यादा सस्ता करके बेचिए। चलिए, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। हाँ, खेती में जरूर जीडीपी साल दर साल बढ़ता रहा है। और साथ साथ यह भी बता दें कि जीडीपी कितना भी बढ़ा हो, जहां तक किसानों के आमदनी में बढ़ने की बात है, वह 0 है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इसके साथ साथ इन आंकड़ों का एक अलग तरीके से विश्लेषण करने के पहले CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यह काफी अच्छा काम करता है, काफी ईमानदारी से करता है। जहां तक आपको पता है, सरकार की बात है, वहां किसी भी आंकड़े का आकलन करने से, खासकर बेरोजगारी और ऐसे चीजों पे, उन्होंने बंद कर दिया है। और करते भी हैं तो कितनी धोखाधड़ी उसमें है, कितने बदलाव हैं, कितने परिवर्तन हैं, इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, हमें नहीं पता चलता है। तो दोस्तों, साथ साथ इसकी यह भी बता दूं कि जहां तक बेरोजगारी की बात है, 16 लाख से 20 लाख बेरोजगार हो गए हैं पिछले वर्ष में। यह आंकड़ा कल ही आया था। और 4 लाख ऐसे, अभी के आंकड़ा में है कि 4 लाख लोग CMIE से ही मिला है, ऐसे लोग हैं जो अभी तक रोजगार नहीं ढूंढ रहे थे, अब रोजगार ढूंढ रहे हैं। यानी बेरोजगारों की संख्या में भारी मुनाफा, बढ़ोतरी आई है। चलिए, अब हम आते हैं 2 शब्द, मतलब 2 वर्ड्स हैं, वह है मुनाफा और पूंजी। इसके बारे में हमारे लोग क्या कहते हैं, हम क्या समझते हैं, हमें क्या समझना चाहिए? कहते हैं कि पूंजी में जितना बढ़ोतरी होता है, यानी जीडीपी जितना बढ़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना बढ़ता है देश में, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है और उतना ही ज्यादा मजदूरों को मिलता है। पहली बात तो यह है कि जब पूंजीपति मजदूरों की मदद से अपने पूंजी पर, अपने रॉ मटेरियल और औजार के और कारखानों में जो काम करवाता है, उसके पहले ही वो उसकी मजदूरी, सामान जो बनता है उसके बेचने के पहले ही वो उसकी मजदूरी दे चुका रहता है। महीने के अंत में हो, सप्ताह के अंत में हो, या दिन के अंत में हो, वह बात की चीज है। मुनाफा का हिस्सा मजदूरी नहीं है। तो दूसरी बात कि मुनाफा बढ़ता है यदि पूंजी की
हरकत बढ़ता है, यानी अच्छे दिन चल रहे हैं पूंजी के, तब हम मजदूरों के साथ क्या होता है? जी हां, मुख्य रूप से मैं इसी पे बात करने के लिए आया था। मान लेते हैं कि प्रॉफिट बढ़ने के साथ मजदूरी भी बढ़ता है। पूरे देश में अच्छा समय चल रहा है, हालांकि आजकल 2008-9 में जो पूरे विश्व में मंदी आई थी, उसके बाद से किसी खास कोने में विश्व के भले ही अच्छे दिन आए हो, लेकिन अच्छे दिन नहीं है। तो मान लेते हैं कि ऐसी हालत में मजदूरी भी बढ़ती है, तब क्या होता है? वैसे प्रॉफिट बढ़ने के लिए जरूरी है कि मजदूरी घटे, बाकी साजो सामान, कारखाना यानी उत्पादन के साधन, वह तो पहले ही से जमा करके रखता है पूंजीपति, और श्रम शक्ति को खरीदता है मजदूरों से, वह भी मान लेते हैं कि दे दिया उसने एडवांस में, और उससे एक नया उत्पाद पैदा होता है। लकड़ी से जैसे टेबल बना, इस टेबल में ये सारी चीज आ गई जिसकी मैंने चर्चा की है, लेकिन श्रम जो खपत होता है मजदूर द्वारा 10 घंटे 12 घंटे 6 घंटे में एक टेबल बनाने में, और जो नई चीज बनी, यानी इस टेबल में जो नया धन जो पैदा हुआ, ये पुराने चीजों को हटा दे, जो बचता है उसका एक हिस्सा मजदूरी में जाता, और एक हिस्सा के लिए ना तो पहले से पूंजीपति ने लगाया था, ना ही उसने किसी को कुछ दिया, यानी वह उसका जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम बेशी मूल्य कहते हैं, या उस सामान को टेबल को बेचने के बाद से जो रुपये में या जिस मुद्रा के रूप में वापस है, वह बचा हुआ हिस्सा मुनाफा है। यानी मुनाफा के लिए जरूरी है कि मजदूरी घटे। यदि मजदूरी, और हम कह रहे हैं कि अच्छे दिन आगे मजदूरी बढ़ा, यह मान ले कि जब मुनाफा बढ़ता है और मजदूरी बढ़ता है तो दोनों का अनुपात एक समान नहीं होता है। यदि एक टेबल पे पूंजीपति का मुनाफा यदि 30 रुपया बढ़ता है तो दिन भर में, मानने की बात नहीं, यह सच्चाई है, तो मजदूर का मजदूरी 5 रुपया बढ़ता है, यानी कई गुना ज्यादा मुनाफा बढ़ता है। और यह भी मान ले कि जो मजदूर को, मान लीजिए मजदूरी आज 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिला, पहले 400 मिलता था, 500 मिला, यानी 100 रुपया बढ़ा। इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में उसकी मजदूरी बढ़ी। सापेक्ष मजदूरी, रिलेटिव वेज जो उसे मिला 400 रुपये में, हो सकता है पहले वह 4 किलो दाल खरीद पाता हो और अब केवल 3.5 किलो दाल खरीदता है। यानी जो मुद्रा के रूप में उसे मजदूरी मिली वह 100 रुपया बढ़ गया, लेकिन जब जीन्स के रूप में जो वास्तव में जो अपने जीने के लिए जो सामान खरीद के लाया, दाल खरीद के लाया, वह आधा किलो घट गया। प्रतिदिन के हिसाब से बहुत सारे सामान खरीदते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं। इसके बावजूद ही मैंने माना कि इस मजदूरी बढ़ने के बाद, यानी 400 से 500 बढ़ने के बाद उसके दाल खरीदने में इजाफा हुआ, वह 4 से 3.5 नहीं 4.5 किलो खरीद रहा है। हो सकता है, संभावना है। यानी मजदूर वर्ग के हालत में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? पूंजीपति वर्ग और मजबूत हुआ। उसकी पूंजी से एक हिस्सा उस राजनीतिक दल को जाता है जो आपके ऊपर शासन करता है, जो सरकार बनाती है। यानी इस पूंजी की पकड़ आपके ऊपर और बढ़ा, यानी वह जीता तो जीता ही जीता, हारा तो हम हारे, हम नहीं जीते दोस्त, हम नहीं जीते। साथ साथ जो सामाजिक खाई जो है पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में, वह बढ़ा। सामाजिक खाई बढ़ने से क्या अंतर पड़ेगा आपको? जो बुर्जुआ वर्ग के अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक हैं, वो समझाएंगे भाई तुम्हें तो पैसा मिले, तुम खाओ पियो, तुमको उससे क्या मतलब है कि दूसरा क्या कर रहा है। दोस्त, आज हालत पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है कि आज मजदूर वर्ग लड़ने में अपने आप को उस तरह से सक्षम नहीं पा रहा है जो आज से कुछ दशक पहले था।
नहीं लड़ पा रहे हैं। आपके अंदर से ही कुछ मजदूरों को निकालकर, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म को, उन्होंने पैसे देके, घूस देके, अपना चाकर बना के, झंडा उठाने वाले लेके, लिखने वाले लेके, गुंडागर्दी करने वाले लेके, उनकी संख्या में उन्होंने बढ़ाया। आप ही का पैसा है। पूरे मजदूर वर्ग के पैसे को लेकर सेना, सिपाही और यह अराजक तत्व, और साथ साथ जब विध्वंसक समय आता है, आपकी संख्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि आपके अंदर ही एक भारी कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंदिता बढ़ती है। यानी जिस 400 से 500 रुपए आपके पास बढ़े थे, वो अब घट के 300 रुपये, 200 रुपये में अब काम करने को तैयार है। यह जो संख्या मैंने बढ़ाई थी कि 4 लाख लोग और ऐसे लोग हैं जो अब रोजगार ढूंढ रहे, जो पहले नहीं ढूंढते थे। जी हां, क्योंकि पहले वो काम चला लेते थे, जो भी 1.5-2 बिघा जमीन हो, या ठेला हो, या छोटा दुकान हो, पकौड़ा बना के बेचते थे, चाय बना के बेचते थे। अब वो कर सकने में असक्षम है। अब उन्हें रोजगार चाहिए, ढूंढ रहे हैं। यानी अंततः मैं यह कहना चाहता था कि इस जीडीपी पे कितना बहस हो दोस्तों, आपको यह समझना है कि यह जीडीपी आपका नहीं बढ़ रहा है। आप दोनों तरह से गरीब हो रहे हैं। आपके रहने के तौर तरीके में ह्रास हो रहा है, घट रहा है, और दूसरी तरफ जो पूंजीपति वर्ग है और हम लोग हैं, यानी मजदूर वर्ग है, उसके बीच खाई भयानक बढ़ रहा है। और तीसरे, इस भयानक हालत में जबकि हमें एकजुट होना चाहिए था, हम बिखर गए, आपस में ही लड़ रहे हैं। और इससे पूंजीपति वर्ग बहुत खुश है। अफगानिस्तान में कितना भी कुछ हुआ दोस्तों, अंततः जीता कौन है? पूरे विश्व भर का पूंजीपति वर्ग, निजी संपत्ति, जिसने आपको दास बनाकर रखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।